हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जिस मॉक टेस्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं ये रहेगा 3 अगस्त का आरडब्ल्यूए का यूपी पुलिस के मॉक टेस्ट का एनालिसिस हम करेंगे। इसमें स्कोर काफी सही आया है क्योंकि पिछले अगर आप मॉक टेस्ट देखोगे, कुछ मॉक टेस्ट जो यूपी पुलिस के थे वो काफी डिफिकल्ट आए थे। उसमें मेरे 204, 207 या 210 के करीब तक नंबर आ रहे थे, लेकिन आज मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ है। तो आप सभी एक बार ये बताना कि आपको कैसा लगा था ये मॉक टेस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा आसान है ये प्रीवियस जो मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे, और कहीं ना कहीं अब हमें अपनी यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी थोड़ी और बेहतर करनी होगी। मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे डीएलएड के एग्जाम है। एग्जाम के बाद सही से करूंगी तैयारी एकदम लगकर, क्योंकि आप सभी को बताया अब ओटीआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट। ये मान लो अभी मैंने नहीं कराया, लेकिन हाँ आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा अब यूपी पुलिस का फॉर्म भरने के लिए या फिर यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। देन उसके बाद अलग दूसरी वेबसाइट होगी जहां से जाकर हम फॉर्म किए जाएंगे। यानी कि अगर ये प्रक्रिया शुरू हो गई है ना, तो मुझे लगता है कि वैकेंसी भी जल्दी आ जाएंगी और घोषणा भी आई थिंक हो चुकी है। 30,000 के करीब वैकेंसीज की घोषणा हो चुकी है जो यूपी पुलिस की आने वाली है। यूपीएसआई की अलग है, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, वो भी आई थिंक 5,000 के करीब कुछ है। तो इस तरह से रहने वाला है। अपनी तैयारी को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। बस एक बार मेरे डीएलएड के एग्जाम जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि अभी इसकी वजह से ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता अपनी कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ने का। इसलिए मैं सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती हूँ, उसमें ही मेरी कुछ चारों सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी सी तैयारी होती रहती है, चाहे उसमें कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो प्रीवियस मॉक टेस्ट लगाया था वो यूपीएसआई का लगाया था और आज यूपी पुलिस का लगाया। तो आप सभी बताना कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि मुझे जीएस में इसमें ऐसा लगा कि शायद इसमें भी मेरे जीएस सही आई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यूपीएसआई वाले में भी मेरे जीएस के क्वेश्चन सही गए थे और यूपी पुलिस वाले में भी मेरे जीएस के क्वेश्चन थोड़े ठीक गए हैं। मतलब जितने मैंने किए थे उसमें से ज्यादा निगेटिव नहीं है। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन सिर्फ निगेटिव है। तो मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा स्कोर इंप्रूव ही हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे तुक्के सही हुए थे वो। तो अभी चलो बात करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि क्या क्या स्कोर आया। 6-7 क्वेश्चन मैंने रखे थे, स्कोर की बाद में बात करेंगे। और बारिश आ रही हल्की हल्की सी, तो आज सावन का अंतिम सोमवार है। और ये जो यूपी पुलिस का जो मॉक टेस्ट था ये मैंने संडे वाले दिन आई थिंक मैं रात को 8 से 10 बजे के बीच मैंने ये मॉक टेस्ट लगाया था। तो जो भी रैंक वगैरह होगी, जो परसेंटाइल वगैरह होगी, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग रहेगी। क्योंकि मैं इसलिए आपको पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ ये, क्योंकि फिर मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि यदि आपकी रैंक इतनी आ रही है जबकि अभी तो इतने बच्चों ने नहीं लगाया मॉक टेस्ट। तो ये उसी टाइम का है, उसी टाइम मैंने इन सभी का जितने भी मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर था या जो रैंक वगैरह थी उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया था। तो रैंक जो होगी और जो परसेंटाइल वगैरह होगी उसी टाइम के अकॉर्डिंग दिखाएगा। और कहीं ना कहीं जब आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, इतनी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आप सोल्व करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान लगता है यूपी पुलिस वाला जो मॉक टेस्ट है। स्पेशली जो मैथ वाला पार्ट है, रीजनिंग में मुझे कुछ जो चैप्टर्स हैं मेरे, उसमें मेरी ज्यादातर गलतियां होती ही हैं। एक जो फिगर काउंटिंग वाला चैप्टर है और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वर्ग गिनने थे, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, पता नहीं कैसे। मतलब उसमें 2 वर्ग मैंने कम गिने हैं, तो वो क्वेश्चन गलत था। चलो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद स्कोर की बात करेंगे। और अपना स्कोर भी प्लीज जरूर बता देना कमेंट करके। इससे मेरा भी एक क्विक एनालिसिस हो जाता है कि किस टाइप में, किस चैप्टर में कितना स्कोर एवरेज चल रहा है सभी का। उसी अकॉर्डिंग मुझे भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि सभी का इतना स्कोर आ रहा है तो मेरा एवरेज से कितना ज्यादा या फिर एवरेज से कितना कम है। तो हम क्वेश्चन रखते हैं। देखो हिंदी के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि चलना, फिरना और दौड़ना ये कैसी क्रियाएं हैं। मैंने लगाया था कि ये अकर्मक क्रियाएं हैं, तो इन्होंने बताया है कि ये मुख्य क्रियाएं हैं। देखो तो मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। मुझे समझ नहीं आया कि मुख्य क्रिया, वैसे मैंने ढंग से कुछ मुख्य क्रिया का तो इतना मुझे नहीं पता, लेकिन सहायक क्रियाओं को पता है, सकर्मक और अकर्मक पढ़ी है। मुख्य क्रिया तो नहीं है, कहीं ना कहीं ये सामान्य क्रिया मुझे लग रही है, क्योंकि क्रिया का जो ना वाला रूप होता है वो शायद सामान्य क्रिया में जाता है, इसलिए सामान्य क्रिया तो ये मुझे लग रही थी। लेकिन मुख्य क्रिया के बारे में मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। उसके बाद मैथ में क्वेश्चन था कि जॉन एक लॉटरी जीती है, जेएन एक लॉटरी जीती है और इनामी राशि का 1/3 भागों से मिलता है 6,000 रुपए, जो कि 1/6वां भाग है, वह दान कर देती है। तो लॉटरी कितने रुपए की थी? ये वाला क्वेश्चन आप सभी बताना ये सही है या क्वेश्चन गलत है। क्योंकि मैंने टोटल जो मानी थी वो 18 मान लिया था, क्योंकि 6 है और 3 है, इन दोनों का मल्टीपल मैंने 18 ले लिया था। उसके बाद उसने बोला है कि उसका 1/6वां भाग 6,000 रुपए है, मैंने उसका 1/6वां भाग 6,000 किया। और उसके बाद मैंने किया था, उसके बाद इसका बताना था कि लॉटरी कितने रुपए की, यानी कि लॉटरी जो टोटल अमाउंट मैंने माना था वो 18 माना था। तो मुझे लगता है मैंने ही कहीं गड़बड़ की है इसमें, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आप सभी इसको एक बार एक्सप्लेन कर देना, कितना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है, पता नहीं, बस समझने, इसकी जो लैंग्वेज लिखी हुई ना मुझे कहीं ना कहीं इसमें लग रहा है, क्योंकि इसमें बोला है एक लॉटरी जीती है और उस इनामी राशि का भी 1/3 भागों से मिला है। ऐसा नहीं है कि जितने की लॉटरी लगी है उतने ही उसको मिल गए हो। तो शायद मैंने समझने में कहीं गलती कर दी होगी इस क्वेश्चन में। एक बार प्लीज किसी को पता है तो इसको एक्सप्लेन कर देना। मैथ का ये क्वेश्चन था।
और रीजनिंग में क्वेश्चन आया था कि टेलीविजन के मनोरंजन मूल्य के अतिरिक्त इसके शैक्षिक मूल्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसमें दो धारणाएं दी हुई थी। पहली धारणा थी कि टेलीविजन को लोग केवल मनोरंजन के साधन के लिए लेते हैं। दूसरा था टेलीविजन का शैक्षिक मूल्य ठीक से महसूस नहीं किया गया है। तो मैंने लगाया था कि केवल धारणा जो है सेकंड निहित है इसके अंदर, क्योंकि पहले वाले के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला, जबकि दोनों चीज बताई है कि केवल मनोरंजन के अतिरिक्त उसका शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रयोग होना चाहिए। इसलिए मैंने लगाया था कि ये केवल धारणा सेकंड निहित है, और इन्होंने बताया है कि दोनों ही धारणाएं इसके अंदर अंतर्निहित है। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, और ये कहीं ना कहीं कथन पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन मेरे नहीं बन रहे। ज्यादातर जो मैंने देखा है, मेरा यूपीएसआई का जो मैंने मॉक टेस्ट लगाया था उसमें भी कथन पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन मेरा गलत गया था, और यहाँ भी गलत है। उसके बाद था एक क्वेश्चन कथन और तर्क का था। कथन था कि क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए, और तर्क था कि हाँ, यह नेतृत्व गुणों को अंतर्विष्ट करता है। दूसरा था कि नहीं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने लगाया था कि केवल फर्स्ट वाला जो है तर्क वो स्ट्रांग है, सेकंड वाला इतना स्ट्रांग नहीं है कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने करियर का निर्माण करना चाहिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं मतलब ठीक है भाई, पढ़ाई भी साथ साथ में हो सकती है, अगर बैलेंस करना चाहे कोई सही से तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसलिए मुझे लग रहा था कि इसमें इन्होंने माना है कि या तो फर्स्ट है या फिर सेकंड परबल है। मैंने माना था कि फर्स्ट वाला परबल है, और कहीं ना कहीं मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि पहले वाला ही होना चाहिए। सेकंड इतना कुछ ये नहीं है कि आप करते हैं ना, लोग पढ़ाई भी तो करते ही हैं साथ में। जो लोग इस तरह के उसमें होते हैं, जो छात्र संघ में होते हैं, छात्र नेता वगैरह होते हैं, तो पढ़ाई भी तो करते ही हैं वो लोग। ऐसा तो नहीं है कि सब चीजें खत्म हो गई उनकी। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था रीजनिंग में। और एक और क्वेश्चन था फिगर काउंटिंग वाला, रीजनिंग में था। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग है ये गिनना था। मेरा आया था 25 इस क्वेश्चन का आंसर, इनका आया था 27। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत था, इतना बेकार सा था। अगर इसमें पूरे होते तो ना बहुत ही आसान सा इसका लॉजिक बनता है। अगर इसमें ये जो 3 वर्ग इन्होंने गायब कर रखे हैं ये भी होते तो शायद ये हो जाता आराम से। और उसके बाद एक और था, एक हिंदी में ये क्वेश्चन था कि माना जाता था मस्तिष्क जिसे सांसारिक समझा जाता था। हिंदी में जो गद्यांश आया था इससे क्वेश्चन था, और उसमें मैंने लगाया था कि मन की जो मस्तिष्क की तुलना जो की गई है वो कंप्यूटर से की गई है, लेकिन इन्होंने माना है मन से। लेकिन जैसे आप नीचे इसका एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, उन्होंने खुद लिखा है कि कंप्यूटर से की गई है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने गलती कर दी है। तो देखो कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं गलती, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज एकदम परफेक्ट हो। तो ये क्वेश्चन उनका गलती से गलत था, मतलब जैसे उन्होंने कुछ लगाया होगा जैसे ऐप पर। तो इसमें इन्होंने दे रखा था, एक्सप्लेनेशन में तो कंप्यूटर ही बता रखा है, लेकिन यहाँ पर टिक लगाने में इन्होंने मन मान लिया। तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक और रीजनिंग में क्वेश्चन था। ये 3-3 करके जो लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे बहुत कम बनते हैं। इससे पहले जो मैंने यूपीएसआई का मॉक टेस्ट लगाया था उसमें भी मेरा ये क्वेश्चन गलत था, और यहाँ पर भी गलत है। 15, 14 और 220, 20, 18 और 290 और 11, 40 का किस चीज से बनेगा, ये वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। सभी चीजें मैंने आप सभी को बता दी। ज्यादातर क्वेश्चन मेरे वही गलत हो रहे हैं, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं जो मेरे चैप्टर्स यूपीएसआई में जिन चैप्टर्स के मेरे क्वेश्चन गलत हुए थे, यूपी पुलिस में भी उन्हीं चैप्टर्स के मेरे क्वेश्चन गलत हैं। ये चीज एनालिसिस से ही पता चलता है कुछ चैप्टर्स की आपके कौन से चैप्टर में ज्यादा गलतियां हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं स्कोर की। जीके जीएस के अंदर मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और 5 क्वेश्चन गलत थे, और 11 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट ही रखे थे क्योंकि नहीं आ रहे थे मुझे। 6 मिनट का मेरा इनको करने में टाइम लगा था, 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में 31 क्वेश्चन सही थे, 5 क्वेश्चन गलत थे और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। एक कुछ रचना थी शायद, वो शायद पत्रिका का पूछा हुआ था, वो वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, मुझे नहीं पता था। 11 मिनट हिंदी को करने में लगे थे और 1 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में मेरे 45 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। अनअटेम्प्ट वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन नहीं बना था मेरे। और रीजनिंग में आज जो मेरे ज्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कथन पूर्व धारणा वाले हैं या फिर कथन कार्यवाही या कथन तर्क, इसमें से ही ज्यादा गलतियां हुई है मेरी। और 1 क्वेश्चन था वो जो मैंने अभी आपको लास्ट में दिखाया, जो ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन था, तो ये था। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे सही थे, 22 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत थे और 29 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था, 4 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए। मुझे लग रहा था कि आज मैथ में कम से कम 24 स्कोर तो हो ही जाएगा, 23 या 24 के स्कोर, लेकिन मैथ में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए जो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मेरे गलत होंगे। जैसे एक तो सबसे स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन था लॉटरी वाला, जो मुझे नहीं लग रहा था कि शायद मेरा गलत है, तो इसलिए कुछ गलतियां भी हुई है। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर क्या रहा था। ओवरऑल जो स्कोर रहा था 231.5 था 300 में से, 457 रैंक थी, 16,219 में से 97 परसेंटाइल थी, 120 क्वेश्चन सही थे, 17 क्वेश्चन गलत थे और 13 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट थे, 87% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा इस वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस, इस वाले मॉक टेस्ट का स्कोर। 3 अगस्त का RWA का यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट, कहीं ना कहीं ये रहा था मेरा स्कोर। तो
मैंने सभी चीज़ें आप सभी को बता दी, सब्जेक्ट वाइज स्कोर मैंने बता दिया। अभी तो ठीक चल रहा है स्कोर, लेकिन मेरा जीएस में ही कम रहता है हमेशा ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूव करने की जरूरत है वो जीएस वाला पार्ट ही इम्प्रूव करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे जीएस के, जैसे उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे यूपी जीके से रिलेटेड। यूपी जीके की क्वेश्चन नहीं है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं। तो स्कोर वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया। अपना स्कोर प्लीज कमेंट करके बता देना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।